इसकी डिटेल बाद में बताऊंगी। अब ये खोलते हैं दोनों। एक ये दिया ने मंगवाया है, एक्चुअली इन दोनों को डॉक्टर ने बोला है मसाज करने के लिए। तो ये वाला ब्रश उन्होंने बताया था कि इस ब्रश को हाथ में पहन के, किसी भी हाथ में पहन सकते हैं, दोनों साइड है, तो उससे इनको सुबह शाम ऐसे ऐसे मसाज करनी है, जिससे उनका जो हेयर्स का ऑयल होता है वो रोटेट होगा और फिर इन्फेक्शन में कमी आएगी। और एक ये है सिलिकॉन की शीट, आप लोगों ने देखी होगी कई जगह पे, काफ़ी जगह पे दिखाई देती है ऐप्स वगैरह में। तो ये है रोटी बेलने के लिए। अरे ये चिपकी क्यों हुई है? ये चिपकी हुई है, वैसे बड़ी है, रुक जाओ। ये है चपाती बेलने के लिए सिलिकॉन की शीट, जो कि मैंने अपनी किचन शेल्फ के लिए मंगाई है, क्योंकि मैंने बताती हूँ, अभी बताती हूँ। मुझे किसी ने बताया कि डायरेक्ट शेल्फ पे चाहे आप कपड़े से साफ़ कर दो, चाहे आप अच्छे से विम सर्फ से साफ़ कर दो, बट स्टिल गंदगी होती है, क्योंकि उसी शेल्फ पे हम अच्छे साफ़ गंदे सब तरह के बर्तन भी रखते हैं, बाहर से आया सामान भी रखते हैं, वही तीसरी जगह है। तो इसलिए ना मैंने सिलिकॉन की शीट मंगवाई है, क्योंकि सबने यही सजेस्ट किया कि आप इसके नीचे ना कुछ लगा लो। मैंने चकला भी है मेरे पास, चकला बेलन अलग से भी है, बट वो चकला जो है ना उसके पैर नहीं है, तो वो उछल उछल पड़ता है और उतनी जगह नहीं है कि चकले को रख के मैं कर सकूँ। तो इसीलिए मैंने ये सिलिकॉन की शीट मंगाई है। इसके ऊपर चपाती बेलने में आसानी रहेगी, और जगह साफ़ हो या ना हो कोई मतलब नहीं है, इसको साफ़ करके रखना है, तो ये यूज़ हो जाएगा। और वो जो फ़नल उस दिन मंगाई थी ना, वो फ़नल फिर गायब हो गई है, मुझे मिल ही नहीं रही किचन में, कहाँ गई। अब आएगी विनीता तो उससे बात करूँगी, भैया चीज़ें कहीं रखती है तो मुझे तो बता दिया कर, जिसको यूज़ करनी है। देखते हैं, अभी आएगी फिर बात करूँगी। एक लॉट कपड़ों का धुल चुका है, सुखा चुकी हूँ। कल वाले आधे तय लगा दिए थे, आधे अभी लगा रही हूँ, अंडर गारमेंट्स रह गए थे सिर्फ, वो लगा रही हूँ। और एक और मशीन में लगा चुकी हूँ, जो कल पर्दे वर्दे उतरे थे वो तो मैंने सुखा दिए, सुबह सुबह उठते ही लगा दी थी मशीन। अब जो है वो नॉर्मल जो हमारे उतरे हुए कपड़े हैं वो सब दोबारा से डाले हैं, वो सेकंड लॉट के कपड़े अब डाल दिए, क्योंकि अब पानी खुला आ रहा है तो फिर काम भी प्रॉपर हो रहा है। क्योंकि कई दिन से पानी नहीं आ रहा था, तो एक ही लॉट लगता था, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लॉट लगते थे, एक पोछे का और एक कपड़ों का। तो पुराने जो उतरे हुए कपड़े थे ना वो ढेर होते जा रहे थे। अभी तक वो कंबल भी नहीं धो पाई हूँ मैं, जो यहाँ से उतारा था पिंक वाला। तो अब वो और बच्चों के कमरे के दोनों कंबल, वो दो तीनों अब लास्ट में आज रात को या कल सुबह सुबह वो धो दूँगी। छुट्टी, सारे कपड़े ख़त्म हो जाएंगे सारे। अब मैं नहाऊंगी, नहा के फिर ये कुर्ता ट्राई करूँगी कैसा लग रहा है, क्योंकि इसके नीचे भी क्या पहनूंगी वो भी देखना है। मेरे पास वाइट कलर का पजामा है, वाइट कलर का शरारा है, वो तो नहीं जाएगा, इसके वेस्टर्न लुक है इसका। जीन्स भी है, ब्लैक भी है, ब्लू भी है जीन्स, और क्या जाएगा इसके नीचे, लेगिंग, नेवी ब्लू कलर की लेगिंग भी है, ब्लैक भी है, वाइट भी है। देखते हैं, टीम अप करके देखती हूँ, अगर जचेगा तो रखूँगी, नहीं तो वापसी। अभी कल से अब तक कुछ जो मैंने चीज़ें मंगवा रखी थी देख के, तो वो मुझे नहीं समझ आई, तो मैंने रिटर्न भी मार दी है। काफ़ी चीज़ें तो रिटर्न भी कर दी हैं, हाथों हाथ रिटर्न हो जाता है। मीशो का तो जैसे ही डिलीवर हुआ, मैंने देखा मुझे पसंद नहीं आया, मैं उसी वक्त रिटर्न डालती हूँ, शाम तक वापसी हो जाता है, शाम तक पैसे भी आ जाते हैं। छुट्टी। अब मेरे को आज कपड़े भी प्रेस करने हैं, मेरे को आज बाहर की सफाई है, घर की सफाई भी करानी है। 3 दिन हो गए प्रॉपर सफाई नहीं हो पाई है, तो सारी सफाई भी करवानी है। तो काम पे लगते हैं, बहुत बात कर ली। अभी समृद्ध का टिफ़िन पैक करना है के हैं। ये नमकीन वगैरह आ रखी थी, ये सब संभालते करते अभी मैंने रस वगैरह कुछ भी नहीं संभाले, ये ऐसे ही पड़े हैं। बाकी घर का सारा काम कर लिया, जो संभल सकता था सारा संभाल दिया। बाकी ये दिया चेक करेगी सही है कि नहीं है। ये जो है ये एक बार वॉश करवाऊंगी शाम को, फिर इसको भी संभालूंगी। और वो फ़नल मुझे अभी भी नहीं मिली है, पता नहीं कहाँ गई, और विनीता से पूछना भूल गई मैं। अब बस ये दूध बॉईल कर दिया था, ठंडा हो रहा है। और ये पनीर देखो कितना सारा पनीर निकला है। अब ये ठंडा हो जाए तो फिर इसको कपड़े में छानती हूँ। ये मैंने कड़ी चावल गर्म करके रख लिए हैं, बस नहा के आती हूँ और फिर खाती हूँ। और ये मलाई भी मैंने रात भर से बाहर निकाल के रख दी थी, तो ये फूट चुकी है, इसको भी मैं बनने के लिए रखती हूँ। ये मैडम जो है आलू खा रही है कोको वाले, ये पड़े कोको ने छोड़ दिए थे। अब मैं चली नहाने और ये कुर्ता ट्राई करने। यार सिंथेटिक है, लाइक्रा भी होता ना चलता, रियॉन भी होता ना तो चलता, ये प्योर सिंथेटिक है। पता नहीं गर्मी में पहना जाएगा नहीं जाएगा, ट्राई करके तो देखना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर रिटर्न कर दूँगी। पसंद मुझे बहुत था, ये एज अ ड्रेस लड़कियाँ पहनती हैं। इसमें कोई ना स्लिट वगैरह नहीं है साइड में। पहनूंगी फिर दिखाती हूँ आपको। फटाफट से नहा के आती हूँ, आज हेड वॉश भी करना है, सब करके फटाफट से आती हूँ। आ गया मेरा खाना, कड़ी चावल और दूध। कड़ी के साथ दूध पीते या नहीं पीते पता नहीं। ये मैंने पहन लिया है कुर्ता कैपरी के साथ, कैसा लग रहा है, कैसे दिखाऊं यार, एक तो लॉन्ग में दिखाना बड़ा मुश्किल है। एक्सेल साइज मंगवाया मैंने, कोई कट है साइड्स में, फ्रॉक स्टाइल है। बेल्ट लगा के जो टीनेजर्स हैं जिनका पेट नहीं है मेरी तरह, वो लोग बेल्ट लगा के इसको एज अ ड्रेस भी पहन सकते हैं। बैलून स्लीव्स है और कूल है कपड़ा, मतलब इतनी गर्मी नहीं लग रही है, ठीक लग रहा है वैसे तो। और किचन विचन में गर्मी लग सकती है क्योंकि सिंथेटिक है, प्योर सिंथेटिक। कैसा लग रहा है मुझे बताना, पूरा नहीं दिख रहा ना, अब देखिए
कैपरी के साथ ब्लैक के साथ पहना है। वाइट अगर मेरे पास वाइट हो तो वाइट थोड़ा सा छोटा नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर इतना होना चाहिए था, है ना। बट कुर्ती स्टाइल में बन सकता है मेरे लिए। बाकी टीनेजर्स को अगर लॉन्ग नहीं पसंद है तो उनको कटवाना पड़ेगा नीचे से। और चाक नहीं है ना, वो बड़ी दिक्कत है। चाक होने चाहिए थे इसमें, या फिर बिल्कुल छोटी होनी चाहिए थी, हिप से थोड़ी सी नीचे तक बस। वैसे तो ठीक लग रही है, बस वो चाक नहीं है ना साइड में। चाक होते ना तो वो कुर्ती स्टाइल लुक आ जाता। अभी फ्रॉक स्टाइल है तो इसको शॉर्ट्स नीचे पहनकर भी एज अ ड्रेस पहन सकती हूँ मैं। घर में तो पहन ही सकती हूँ, बाहर तो मैं नहीं पहनती हूँ, बट घर में पहन सकती हूँ। तो अगर मुझे अभी गर्मी लगी इसमें कैपरी में तो मैं अपनी वाइट शॉर्ट्स पहन के इसको एज अ ड्रेस पहन लूँगी, फ्रॉक। गर्मी के लिए तो ठीक है। वैसे कूल है कपड़ा, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब गर्मी वाला सीन है। हाँ, किचन विचन में या गर्मी वाली जगह जाऊँगी तो गर्मी लगेगी, वैसे एसी में पंखे में बैठने में कोई गर्मी नहीं लग रही। बाकी आज मैं सोच रही हूँ इयररिंग्स भी चेंज करूँगी। और आज मेरी पाजेब आनी है यार, मैं तो भूल ही गई थी, साहब को पर्ची भेजनी पड़ेगी। चलिए दिया उठेगी तो दिया को बोलूँगी। आती हूँ, नाश्ता कर लूँ, 2:30 बज गए हैं, लंच कर लूँ, उसके बाद मिलती हूँ। एक और पार्सल दिया के नाम से, कुछ मेरे नाम से, कुछ दिया के नाम से, कुछ ना कुछ आया ही जा रहा है। आज सुबह लगता है मतलब जितने भी ऑर्डर्स हमने प्लेस किए थे कल परसों में, वो सारे एक ही दिन में डिलीवर करने हैं इन्होंने। चलिए देखते क्या आया। ओके, ये है डॉग पॉ क्लीनर। क्योंकि अब ये सैर करने जाते हैं तो जब वापस आते हैं ना तो मिट्टी से भरे हुए पैर होते हैं और इनके पैरों में ऑलरेडी एलर्जी हो रखी है। तो ये पॉ क्लीनर मंगवाया है रिया ने, मैंने बोला था उसको। इसमें क्या है, हल्का सा ये जो है सोप, हैंड वॉश सोप डाल के और पानी डाल के इनके पाँव को इसमें डाल के और इसको रगड़ देंगे तो पाँव साफ़ हो जाएंगे। अच्छी चीज़ है। मुझसे एक्चुअली खींचतान के इनको बाथरूम में नहीं ले जाया जाएगा, दिया तो ले जाती है, बट उसके बाद क्या होता है ये पैर के साथ साथ बॉडी भी गीली करके भाग आते हैं बाहर और सारे घर में जगह जगह गीला करते हैं। तो ये भी आ चुका है, ये दिया का ऑर्डर था, मेरा नहीं। तो अभी मैं आराम ही कर रही थी, सोचा था कि अब कोई काम नहीं है, तीनों सो रहे हैं उधर, इधर चलते हैं। तो तीनों सो रहे हैं उधर, तो मैंने सोचा था प्रेस कर लेती हूँ थोड़े से कपड़े, वरना पैर की एड़ी में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। और ये वाला पैर जो है ना, इसमें अभी भी बहुत तेज़ दर्द है। बैक में अभी इस टाइम कोई दर्द नहीं है क्योंकि सुबह से मैं ज़्यादा खड़ी नहीं हुई हूँ, आराम करती हूँ फिर खड़ी होती हूँ, आराम करती हूँ फिर खड़ी होती हूँ। अभी जैसे सुबह मैंने कपड़े सुखा दिए थे, फिर मैंने दूसरा लॉट धो दिया था ना, अब वो धुला पड़ा है। अब जैसे ही बाहर के कपड़े सूखेंगे फिर ये सुखा दूँगी, फिर मेरे सिर्फ ब्लैंकेट्स रह गए हैं तो काम चल जाएगा। चलिए आती हूँ थोड़ी देर में। ये देखो, ये मेरी दोनों औलादें आ गई हैं। बच्चों इनको भी मेरी याद तब आती है जब इनको भूख लगी हो। और मैंने ना किचन सुबह से संभाली नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ किचन भी संभाल ही देती हूँ। अरे अरे चीज़ें कैसे गायब हो जाती हैं यहाँ से? अभी तो मेरे हाथ में था, इसका स्टैंड ढूंढना पड़ेगा। ये देखिए, दूध गर्म करके मैं लेके आई हूँ और भाई साहब निकल गए हैं वॉशरूम की तरफ। अब वो आएगा नहीं, तब तक ये यहाँ पे सूखता रहेगा, ठंडा हो जाएगा। भैया इतनी तेज़ गर्मी है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये किया क्या जाए। मैं कोशिश करती हूँ कि दिन में ना कम एसी चलाऊँ, क्योंकि ज़्यादा देर तो अंदर बैठना नहीं होता, कभी अंदर बाहर करना होता है। जब आधा पौना घंटा मैं लगातार अंदर बैठती हूँ ना, तब थोड़ी देर के लिए मैं चला लेती हूँ, कमरा ठंडा हो जाता है, फिर बंद कर देती हूँ। दोनों लूना को भी मेरे पास होते हैं, अभी वो गए हैं अपने डॉग वॉकर के साथ घूमने के लिए। तो जब तक वो आएंगे मैं इसको बंद कर दूँ, क्योंकि अभी ये स्कूल से आया, वो नीचे उतरे और ये ऊपर चढ़ा, तो इसके लिए मैंने अभी एसी चलाया है। मैं पूरी, ये देखो बाल मेरे पूरे गीले हो चुके हैं, इतना पसीना आ रहा था जबकि मैं यहीं बैठी थी। और मेरे को ये था कि अभी समृद्ध आएगा तो एसी चलाना पड़ेगा, और फिर ये दोनों जाएंगे, फिर ये आएंगे तब भी एसी चलाना पड़ेगा, इसलिए मैं खुद के लिए नहीं चला रही थी। माँ बाप तो सेक्रीफाइस करते ही हैं ना अपनी खुशियों का, अपनी सहूलियतों का, पर ये बच्चों को कदर नहीं होती। देखो आते ही मैंने पूछा ब्रेड टोस्ट लगा दूँ, आलू बना, जो सुबह आलू के पराठे बनाए थे, आलू रखे हुए, इसको पसंद है ब्रेड टोस्ट आलू वाले। नहीं, मेरे को ज़्यादा नहीं खाना, आप बस दूध दे दो। दूध गर्म करके लाई हूँ, तब तक बैठा था, अब वॉशरूम में घुसता आता है। भिंडी कल की एज इट इज़ पड़ी हुई है, सुबह कड़ी चावल खा लिए, मैंने भी खा लिए, दिया ने भी वही खा लिए थे, इसको आलू के पराठे बना दिए थे। अब रात को भिंडी को मैं लगाऊंगी और साथ में मैं सोचूँ मूंग मसूर की दाल बना देती हूँ, क्योंकि सूखी सब्जी दिया ले जाएगी टिफ़िन में, हो जाएगी। दही भी रखा हुआ है, कल बनाएंगे अब फ्रेश सब्जी।
गोभी पड़ी है, टिंडे पड़े हैं। टिंडे अकेले मैंने खाने हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा दिया खा लेगी। समृद्ध नहीं खाएगा, उसके पापा भी नहीं खाएंगे, तो उनके लिए कुछ और बनाना पड़ेगा। वो सोचती हूँ क्या बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी राशन भी आ चुका है, बाहर रखा हुआ है, और दिन में आ गया था, तो वो राशन अभी मैंने खोला नहीं है क्योंकि डब्बे वगैरह सब धुलवाने वाले हैं। तो मैंने यही सोचा कि अभी पहले थोड़ा सा सामान सेटल हो जाए, जगह ऊपर ये डब्बे जो नए मंगवाए हैं वो ऊपर चढ़ जाएँ, तो फिर उसके बाद सारी शेल्फें साफ़ होंगी, साथ साथ डब्बे भी साफ़ करा दूँगी। पर विनीता की तबीयत अभी भी ख़राब है, तो मेरे ख्याल से आ गया वो वॉशरूम से, फिर कहेगा मेरे बारे में बोल रहे हो गया जी सारा काम। ओ बाप रे बाप, हिम्मत ही नहीं बची अब तो। आज सुबह से 5 लॉट कपड़े धोए हैं मैंने, 5 लॉट। अभी भी एक धुल रहा है पोंछों का, और अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अब मैं अमृत का वेट कर रही हूँ, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, बहुत तेज़। उसके लिए तो फिर से आलू के पराठे बनाए हैं। भिंडी जो थोड़ी सी जली हुई है वो मैं खाऊंगी, और ये खाएंगे, दिया को टिफ़िन में दे दिया है। अब देखते हैं कितनी देर में आता है, बहुत तेज़ भूख लगी है तो। और मैंने रायता भी डाल रखा है। अब मैं उसको मैसेज करके हटी हूँ कि भैया जल्दी आ जाओ, बहुत तेज़ भूख लगी है। आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं तो खाने बैठ रही हूँ। सब दिया मुझे कह रही कि मम्मी क्या सोच के आपने भिंडी को जलाया है। ए नहीं, देखो 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 कैसे काटती है, देखो लड़ाकी। ए शायद आ रहा है। वो हमारी थाली जिसमें है जली हुई भिंडी, कल की बची हुई कड़ी, और बूंदी का रायता एंड दही फॉर सेमी। और सेमी भी आ गया। हेलो सेमी, चलिए खाना खाते हैं। तो चलिए इसी के साथ गुड बाय भी कर लेते हैं। और अभी दिया ने मुझे एक गिफ्ट दिया है, वो बहुत ही सुंदर है, जो कि मुझे बहुत पसंद आया है, अभी दिखाऊंगी। तो चलिए कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी ठीक ठाक हैं। गुड मॉर्निंग तो हो चुकी है, पर पिछले आधे घंटे से मैं आँखें मसल के खोलने की कोशिश कर रही हूँ, आँखें नहीं खुल रही है। एक्चुअली रात को पता नहीं क्या होता है, रात को नींद नहीं आती, फिर सुबह नींद खुलती नहीं है। जो बीच में 1-2 बार उठना पड़ता है ना, वो दिक्कत वाला काम दे रहा मुझे लग रहा है। कोई बात नहीं, सब ठीक होगा, कम तो बड़ी हो जाएगी। चलिए 10-10:15 हो रहे हैं, उठे, सब्जी बनाए, क्योंकि कल का सब कुछ ख़त्म है। भिंडी ख़त्म, कड़ी ख़त्म, आलू का बैटर ख़त्म, सब कुछ ख़त्म है। तो इनके लिए अभी फ्रेश बनाना है, क्योंकि इसका दूध ब्रेड बंद हो चुका है। तो सुबह सुबह सोचना पड़ता है इसे क्या दूँ। तो मैं सोच रही हूँ इसके लिए चावल बॉईल करने रख देती हूँ, क्योंकि चावल इसको तड़के वाले नहीं देने, बॉईल वाले दूँगी। तो बॉईल करने चावल रखती हूँ, और चाय पीते हैं, चाय गरम गरम चाय आती। चाय तो मेरी अब तैयार हुई है, उससे पहले देखो ये ढेर सारा 2 दिन के कपड़ों का है, जो 5-6 बार मैंने कपड़े धोए हैं, और अभी भी मशीन के अंदर और कपड़े हैं। सब्जी तो रख दी मैंने, एक फूल गोभी का पड़ा था, तो गोभी आलू की सब्ज़ी रख दी, आलू ज़्यादा करके, क्योंकि बाहर भी ढूंढा सब्ज़ी वालों के पास, आज गोभी भी नहीं थी। 2-3 सब्ज़ी वालों से पूछा। तो अब 2 काम है, कपड़े सुखाने, जो कपड़े उतारे हैं उनको तय लगाना है, और पार्सल्स का ढेर आया है, वो देखो। दिया दिखाइयो, बॉटल हटाइयो दिया। हाँ, इसकी अपनी फ़ोटो सेशन चलती रहती है। वो बॉटल हटाइए दिया। मैं नहीं हलवाऊंगी, 10 मिनट बाद। दोनों में चटनी वाली है मेरे ऊपर। ये औलाद ना मेरी थोड़ी नाजुक ज़्यादा है, ज़रा सा आगे बढ़ के पानी की बोतल नहीं उठानी, जबकि पानी पीना इसी को है, इसी के लिए आया है पानी। चलिए जी, चाय पी लेते, फिर आपको तसल्ली से दिखाती हूँ। ये रहे ना, ये टी-शर्ट्स मंगवाई थी मैंने कॉम्बो में, ये 3 टी-शर्ट्स आई हैं। चैन नहीं होता, ये ले, ये 3 टी-शर्ट्स मंगवाई हैं, अभी खोली नहीं है मैंने, ऐसे ही रखी हुई हैं। एक्सेल साइज़ में 3 है, एक्सेल है ना 42। हाँ, ये मैंने गलती से 2 मैट कर दिए, शायद एक कर चुकी थी और एक और कर दिया। चपाती वाला मैट जो है वो एक और आ गया है। ये दिया के लिए ज्वेलरी सेट मंगवाए थे, एक ये और ये झुमकी, और एक और है, वो दिया ट्राई कर रही है। खुल गया। बाल तो ठीक कर, चुड़ैलों वाले बाल निकाल रखे हैं। गाली कर ले बस आंखें। नाइट शिफ्ट वालों की गाली हो गया। साइड कर, साइड से दिखा। अति सुंदर। अरे वो एक वो डब्बा रह गया, वो भी दे मुझे। चलो जी, नहाना धोना हो गया था, काम सारे कर दिए, मशीन बस लगा के अभी छोड़ी है। मम्मी यार मेरे को क्यों याद नहीं रहता, टेढ़ी बेढ़ी होके उठ जाती हूँ, फिर मैं खुद को ही नुकसान पहुँचाती हूँ।
अपने आप से कोई दुखी होता है? मैं हूँ। मशीन अभी लगाई है मैंने, तो बस चक्कर हो रहा है अभी। अब लगी है भूख, तो चपाती बनाने की तो जगह नहीं है, बर्तन बहुत सारे हैं और समेटने का बिल्कुल मन नहीं है अभी। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम गोभी आलू के साथ और क्या खाएंगे, ब्रेड खा लेते हैं। ब्रेड, गोभी आलू, और पीने के लिए क्या लूँ, रूह अफ़ज़ा वाला दूध बना लूँ दोबारा, मुझे बहुत पसंद है। देखते हैं, अभी बर्तन गीले हैं तो संभालने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखो गोभी आलू आज क्या हो गए, पता नहीं क्या हो रहा है मेरी सब्जियों के साथ। कल भिंडी जल गई, परसों गोभी आलू मलिद्दा हो गए। मलिद्दा क्यों हो गए? क्योंकि वही मैं रख के भूल गई। मेरी याददाश्त ख़राब हो रही है भाइयों और बहनों, क्या करूँगी मैं? अब तो ये भी नहीं है कि उम्र वो नहीं है कि बादाम खाना शुरू कर दूँ। अगर अब तक ख़त्म हो चुकी है, याददाश्त ख़राब हो चुकी है, तो अब तो ठीक भी नहीं होगी। चलिए मैं फटाफट से भूख का इंतजाम करूँ, भूख लगी चलिए। बहुत